हाँ, लेसन है इच्छाओं में परमात्मा। कहते हैं, पढ़ी नहीं ना मैंने ये वाला। हाँ, पढ़ दू? नहीं पढ़ा है शायद पूजा। मेरे। अच्छा, ठीक। हाँ। ठीक है। इच्छाओं में परमात्मा। कहते हैं, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है, वह अनुभवी होता जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर नया दिन नया सवाल, नई परेशानी, नया नाम लेकर आता है और आदमी उसी से सीखता चला जाता है। आदमी को वह अनुभव हमेशा याद रहता है और वह उसी अनुभव के बल पर कई प्रश्नों के उत्तर या समस्याओं के हल सुलझाता है। यह सर्वविदित है कि अगर कोई व्यक्ति कोई बात सीखता है तो उसके पीछे उसकी सीखने की चाह काम करती है। जैसे किसी छोटे बच्चे को आप कोई सवाल सिखा रहे हैं, उसका ध्यान इधर हो, यानी वह सीखना चाह रहा हो, तो वह याद कर लेगा। इसी प्रकार मनुष्य में नया जानने की, ज्ञान प्राप्त करने की चाह हमेशा होती है। और यह बात है कि जानने की चाह के विषय भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कोई विज्ञान पढ़ता है, कोई इतिहास, कोई साइकिल ठीक करना सीखता है तो कोई मोटर कार। किंतु सीखने की चाह, नया कुछ जानने की चाह सब में होती है। शास्त्रानुसार मनुष्य में दो बातों की चाह भी होती है। पहली है सदा रहने की। युधिष्ठिर महाराज व यक्ष के बहुत प्रसिद्ध प्रश्न उत्तर याद कीजिए। यक्ष का उन प्रश्नों में से एक प्रश्न था, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, हालांकि हर कोई देखता है कि उसके आसपास के लोग मर रहे हैं, किंतु हर व्यक्ति यही चाहता है कि वह कभी नहीं मरे। इसका कारण है हमारे अंदर सदा रहने की चाह। इसी के चलते सभी ये सोचते हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं। दूसरी बात है सुख चाहने की। हर व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो या अमीर, विद्यार्थी हो या अध्यापक, सुख चाहता है। हर कोई आनंद में जीना चाहता है। व्यक्ति जीवन भर इसी भागदौड़ में मरता फिरता है कि उसे सुख प्राप्त हो। इंसान बड़े घर बनाता है, बड़ी गाड़ी, आरामदायक बैठने की सीटें, नौकर रखता है, हर तरह के भरसक प्रयास करता है कि वह सुखी हो सके। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सुखी होना नहीं चाहता। अतः हम लोग तीन बातें हरदम चाहते हैं, सदा रहना, ज्ञान प्राप्त करना और सुख प्राप्त करना। किसी न किसी तरह ये तीन बातें हम हर पल किसी न किसी तरह ये तीन बातें हम हर पल, हर आयु में चाहते हैं।
इसका कारण है कि हमारे शरीर के भीतर रहने वाला आत्मा भगवान कृष्ण का अंश है। भगवान विभु है, आत्मगुण। क्योंकि भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, इसलिए आत्मा का स्वरूप भी सच्चिदानंद होता है। सच्चिदानंद अर्थात सत्य। सत्य माने रहने की चाह। चित्त, चित्त माने ज्ञानवान होने की चाह। और आनंद, सुख प्राप्त करने की चाह। इन तीनों शब्दों को मिलाने से बनता है सच्चिदानंद। यह आत्मा में परमात्मा की झलक दिखाता है। हमारे इस शरीर के दो भाग हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। जो स्थूल शरीर है जिसे हम देखते हैं, वह बनता है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से। सूक्ष्म शरीर बनता है मन, बुद्धि और अहंकार से। स्थूल शरीर की रक्षा और पोषण करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि इसके बिना तो ये शरीर ही नहीं रह पाएगा। हम इस स्थूल शरीर के 5 तत्वों को तो उनकी खुराक देते हैं। पृथ्वी तत्व की खुराक हम पूरी करते हैं भोजन करके। सभी खाद्य पदार्थ मिट्टी के ही स्वरूप हैं, चाहे आप माने या न माने। सभी खाद्य पदार्थों का स्रोत पृथ्वी ही है। जल तत्व का पोषण हम करते हैं पेय पदार्थ लेकर, स्नान करके। इसके अलावा हमारे पेट में जठराग्नि है, जिसके रहने से हम भोजन को पचा पाते हैं। वायु तत्व का पोषण सांस के रूप में हवा भीतर खींचकर छोड़कर करते हैं। आकाश अर्थात खाली स्थान का पोषण होता है, जब हम अपना स्थान स्थापित करते हैं। हम जहाँ कहीं भी जाएं, हम जो जगह घेरते हैं, वह आकाश तत्व की पुष्टि है। इसके अलावा हमारे शरीर के रोएं, कर्ण छिद्र, नासिका छिद्र इत्यादि, यह सब स्थान आकाश तत्व की पुष्टि हेतु है। इन सब छिद्रों के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। नहीं है लेसन इच्छाओं में परमात्मा। तो बताया है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसके अनुभव बढ़ते जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर नए दिन में नए सवाल, नई परेशानियां आती हैं और उनसे इंसान सीखता जाता है और अनुभव पाता जाता है, जिससे वो कई समस्याओं के अनुभव के आधार पर उनको सॉल्व कर लेता है। कोई भी इंसान सीखता है कुछ भी, तो उसके पीछे सीखने की चाह काम करती है। हर मनुष्य में ज्ञान पाने की इच्छा हमेशा रहती है, लेकिन सीखने की इच्छाएं अलग अलग हैं सब में। और शास्त्रों के अनुसार दो बातों की चाह है होती है मनुष्य में। एक तो दो बातें लिखी हैं इसमें, एक तो सदा रहने की और संसार का सुख पाने की। तो यही बताया है कि तीनों बातें हर आदमी हर वक्त हर उम्र में चाहता है। सदा बने रहने की, सदा सुख पाने की, और शुरू में बताया जानने की, यानी ज्ञान प्राप्त करने की। तो ये तीनों ही का इस कारण है। हर मनुष्य क्यों चाहता है? क्योंकि हर मनुष्य भगवान का अंश है। भगवान का स्वरूप सच्चित आनंद है। और तीनों का हमें बता दिया कि सत्य क्या है, रहने की चाह यानी सदा रहने की चाह। चित्त, ज्ञानवान होने की चाह। और आनंद, सुख प्राप्त करने की चाह।
इनसे मिलकर बना है सच्चिदानंद। और शरीर के दो भाग, स्थूल और सूक्ष्म, इनका भी हमें बताया है डिटेल में। तो हमारा ध्यान सूक्ष्म शरीर पर तो बना रहता है, स्थूल शरीर पर बना रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार से बना है, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। अध्यात्म से जुड़ते हैं तभी हम अपने इस सूक्ष्म शरीर को संभालने लगते हैं। तो इस तरह से बताया है हमें लेसन में, इच्छाओं में परमात्मा।